हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के राजपूत मैथ्स। तो चलिए आज हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का टाइप 3 देखने वाले हैं, जो कि हमारी वीडियो नंबर 3 रहेगी। तो इससे पहले हम दो टाइप देख चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल, यहाँ पर प्रोमिसेस होगा, प्रोमिसेस टू सेल इज गुड्स एट X% प्रॉफिट। वो कहता है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस करता है, क्लेम करता है कि X% प्रॉफिट पर मैं अपना सामान बेचता हूँ, कोई भी सामान जो है X% प्रॉफिट पर बेचता हूँ, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। फिर वो क्या करता है, यहाँ पर वो 20% की चीटिंग करता है, 20% कम देता है वेट में। मान लो अगर कोई भी चीज़ 100 ग्राम की है तो वो देगा कितना, 80 ग्राम। तो 20% की चीटिंग करता है, एंड हैज़ ओवरऑल गेन इज 37.5%। तो उसका ओवरऑल गेन कितना हो जाता है ये सब करने के बाद, 37.5%। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखा था लास्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस में क्या था कि यहाँ पर ये गिवन रहता था, ये तो कि वो x मतलब 10% प्रॉफिट करता है, जो क्लेम करता है 10% प्रॉफिट, या फिर 5% लॉस क्लेम करता है। तो ये सब गिवन रहता था, या कुछ भी गिवन नहीं रहता था, एट द CP बेच देता है, ब्रेक इवन पर बेच देता है, ये भी रहता था। ठीक है, पर इस बार उसने क्या किया, उसने X% दे दिया। और लास्ट 2 टाइप क्वेश्चंस में हमें फाइंड करना क्या होता था, हमें ओवरऑल गेन फाइंड करना होता था, जो कि दे रखा है 37.5%। और यहाँ पे वही चीज़ रिवर्स कर दी है, हमें X% निकलवा रहा है, जो कि क्लेम करता था वो चीज़ निकलवा रहा है, और जो ओवरऑल गेन है उसने वो गिवन कर दिया है, जो कि वहाँ पर हमें फाइंड करना होता था। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे हम यहाँ पर कि 100 ग्राम M.1 से बता देता हूँ ट्रेडिशनल वे से। 100 ग्राम कोई भी चीज़ है उसको मैं 100 रुपीज़ की मान लेता हूँ। 100 ग्राम कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, उसका मैंने कीमत मान ली 100 रुपीज़। ठीक, तो उसके बाद हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि X% प्रॉफिट पर बेचता है। वो क्लेम करता है कि देखो दुनिया के सामने कि मैं X% प्रॉफिट पर बेचता हूँ। तो 100 पर X% का प्रॉफिट कैसे होगा, वो ऐसे होगा, मान लो 100 है, 100 पर X% का प्रॉफिट कैसे होगा, X%, X/100। तो क्या होगा, इक्वल्स टू X। तो हमें प्रॉफिट हो कितने का रहा है, X का हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 100 प्लस 100, तो अपने पास CP यही है, ये रही, तो 100 प्लस X, तो ये क्या हो जाएगी, SP। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी सामान 100 रुपीज़ का है, मैं उसको 100 प्लस X पे बेचूंगा। X क्या है हमारा, X है हमारा प्रॉफिट। तो यही हमें फाइंड करनी है X की वैल्यू। तो देखते हैं, कहता है कि 20% लेस वेट देता है जब देने की बात आती है। तो 20% लेस कैसे करेंगे, इसमें से 100 माइनस 20 कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम, और एक्चुअल कॉस्ट 80 ग्राम की होनी कितनी चाहिए, 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ होनी चाहिए, इसको मैं NCP बोल दूंगा। ठीक है, 80 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये CP हो जाएगी। तो यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि वो 20% लेस वेट करता है, पर वो कीमत तो 100 ग्राम की लेगा ना, तभी तो चीटिंग होगी उसकी 20% लेस वेट पर 80 ग्राम के लिए। तो कीमत वो यही वाली लेगा जब बेचेगा, तो SP उसकी यही रहेगी। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, इसका डिफरेंस ले लेंगे हम। तो क्या आएगा डिफरेंस, 20 प्लस X, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 20 प्लस X अपॉन 80, CP है, 80 क्या है, CP इंटू 100। यहाँ पर परसेंट का साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू, और जो गिवन है ओवरऑल गेन कितना गिवन है, 37.5%, जो कि हमें पहले फाइंड करना होता था। 37.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3/8। 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12.5। इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 36, 3/2। फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 37, 1/2%।
ठीक है। तो 37.5% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/8 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम? चलो तो देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से ये 10 टाइम्स और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्या आएगा 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 10। तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये। तो इसका फास्ट मेथड देख लेते हैं कैसे करना है इसको, एग्ज़ाम में आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कैसे करते हैं कि एक तरफ लिखते हैं जो हमारी जेब से जा रहा है, जो शॉपकीपर की जेब से जा रहा है, और एक तरफ लिखते हैं जो शॉपकीपर की जेब में आ रहा है। तो अब देखते हैं वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा आउट, उसकी जेब से जा क्या रहा है, सीपी जा रही होगी, आर्टिकल की सीपी जा रही होगी, और जेब में आ क्या रहा है उसकी में एसपी आ रही होगी आर्टिकल की। अब उसकी सीपी आर्टिकल की है कितनी, हमने मानी थी 100 रुपीज़। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो ये छोड़ो। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट X% प्रॉफिट। तो मैं मान लेता हूँ 100 रुपीज़, उसकी जेब से जा कितने रहे हैं, 100 रुपीज़ का सामान जा रहा है, पर उसकी जेब में आ कितना रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट कर रहा है X% का। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 100 + X, यही तो मिलेगा उसको। कोई 100 रुपये की चीज़ है, उसको वो X का प्रॉफिट करके बेचता है उस पर, तो उसको पैसे कितने मिलेंगे, 100 + X। ठीक है, सीपी तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस प्रॉफिट भी मिलेगा। और अब क्या करना है हमें, अब कह रहा है बट ही यूजेस 20% लेस वेट। 20% लेस वेट, या तो इसको मैं कन्वर्ट करके कर लूँ, जैसे कि मैंने बता रखा है 20% क्या होता है 1/5। तो 20% लेस वेट यूज़ करता है तो कितना करता होगा, 4 यूज़ करता होगा। जब देने की बारी आती है तो कितना करता है 4, और जब पैसे कितने के लेता है 5 के। यही है इसका मतलब। या फिर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। कैसे, ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। जब देता है तो कितना देता है 80, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट 100 भी लिख सकता था। मीन्स 80 ग्राम देता है और 100 ग्राम के पैसे लेता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करके 80 100 + X, इसका मैं डिफरेंस ले लूँगा। इसका डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा 20 + X अपॉन 80, और परसेंट में करने के लिए 100, परसेंट का साइन आ जाएगा। फिर से वही चीज़, गिवन कितना था अपने पास 37.5%। 37.5% को मैंने बताया था क्या लिखते हैं 3/8। ये हमको डायरेक्ट याद रखना है 3/8। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, x की वैल्यू आएगी 10। 8 से 10 टाइम्स 30, और 30 - 20, x = 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस अगेन। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी सिंगुलर के लिए। ठीक है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस बट ही यूजेस 20% लेस वेट एंड हेंस ओवरऑल गेन इज 20%, फाइंड X। अब क्या करना है यहाँ पे, फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 100 ग्राम कोई भी सामान है, 100 ग्राम का कोई भी वस्तु है, उसकी कॉस्ट हम मान लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस बार वो क्या करता है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस, वो X% लॉस पर बेचता है इस बार। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वो कह रहा था कि मैं X% प्रॉफिट पर बेचता हूँ दुनिया के सामने। अब वो कह रहा है कि देखो देखो भैया, मैं तो X% नुकसान उठा रहा हूँ। कितना, X% नुकसान उठा रहा हूँ। तो नुकसान कैसे उठाएगा वो, नुकसान उठाएगा ऐसे 100 - X, भाई यही तो होगा 100 पर सीपी है अपनी, ये 100, ये रही ये वाली सीपी, क्या है सीपी, और ये क्या है एसपी। तो ये कैसे निकला, तो 100 पर वो X% का नुकसान उठा रहा होगा। तो फिर से भाई
इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे उसने नुकसान उठाया, पर देने की बात आती है तो क्या करता है, फिर से वो 20% की चीटिंग करता है, मतलब 20% कम वेट देता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा वही 80 ग्राम देता है, तो 80 ग्राम के अकॉर्डिंग अपनी सीपी क्या हो जाएगी, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़। और एसपी क्या होगी, और एसपी तो हमें 100 ग्राम की लेनी पड़ेगी, क्योंकि चीटिंग तो तभी होगी ना कि वो दुनिया को तो कहेगा देखो मैं तो 100 ग्राम ही दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एसपी हमें लेनी पड़ेगी 100 माइनस एक्स, तभी तो दुनिया को दिखेगा कि भाई ये तो 100 ग्राम दे रहा है और 100 माइनस एक्स में और x% का लॉस करके दे रहा है अपना, पर वो एक्चुअल में चीटिंग कर रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, वेट में। तो ये क्या हो जाएगी, एनसीपी बोलते हो इसको, न्यू सीपी, और ये एनसीपी एनएसपी, सॉरी। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे फिर से भाई, इसका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा 20 माइनस एक्स, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो अपॉन 80 इंटू 100%। इसको लिखने का यहाँ पर नीड भी नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि परसेंट का साइन हटेगा तो अपॉन 100 आएगा और 100 से 100 कैंसिल आउट। तो और ये दे कितना रखा है, ओवरऑल गेन परसेंट दे रखा है 20%। 20% को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होता है 20%, 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये होगा 16 टाइम्स। तो ये x इक्वल्स टू, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास सॉल्व करके 4 है अपने पास कोई ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन 2 हो गए अपने, 2 क्वेश्चन हो गए, अब 3 देख लेते हैं। A dishonest trader claims to sell his goods at X% loss but gives only 80% weight. His actual profit is 20%. Find X. कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह केवल 80% वजन देता है, उसे वास्तव में 20% लाभ होता है। X ज्ञात कीजिए। आओ देखते हैं। अब मैं इसको फास्ट मेथड से ही बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लॉस का करा दिया, एक प्रॉफिट का करा दिया, जब उसको प्रॉफिट हो रहा होता है X% और इस बार X% लॉस का। अब मैं सारे फास्ट मेथड से ही बता देता हूँ, बाकी आपको ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, डिटेल भी बता दूंगा इनका अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आउट लिखेंगे हम सबसे पहले, जेब से जाएगा क्या उसके CP और आएगा क्या उसकी जेब में SP। ठीक, अब वो कह रहा है X% का लॉस हो रहा है उसको, तो 100 ले लेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं 100 जा रहा है उसकी जेब से, 100 रुपीज़ जा रहे हैं उसकी जेब में, आ कितने रहे हैं 100 माइनस एक्स, भाई तभी तो उसको नुकसान होगा, कम आ रहे हैं उसकी जेब में, क्या हो रहा है, कम पैसे आ रहे हैं उसकी जेब में किसी भी सामान के लिए, बट गिव्स ओनली 80% वेट। ये भी क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर एक बात यहाँ पे इसने स्लाइटली चेंज कर दी है, आपको नोट करना है ये चीज़, बट गिव्स ओनली 80% वेट। और वहाँ क्या कह रहा था, ही चीट्स फॉर द 20% लेस वेट, ही गिव्स टू द कस्टमर 20% लेस वेट, यही कह रहा था ना, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। तो 100% होती है कोई भी चीज़, और 100% में से 20% हटाएंगे तो क्या आएगा 80%, पर यहाँ पर उसने डायरेक्ट गिवन है बट गिव्स ओनली 80%। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया, ये वाला, ये यही वाला क्वेश्चन बन गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो इसको मैं 80% कैसे करूँगा, 80% देता है तो उसकी जेब से जाते हैं कितना 80, उसकी जेब में कितने आते हैं 100, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ये वही आएगा, इसका डिफरेंस ले लेंगे जो भी आएगा 80/100 माइनस एक्स, इसका डिफरेंस लेके करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस एक्स अपॉन 80 इंटू 100% इक्वल्स टू कितना है 20%। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 4। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ये 4 होगा क्योंकि उसने x पूछा है। ठीक,
अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। अ शॉपकीपर प्रिटेंड्स, मैंने बताया था क्या, यहाँ पर लिखा हो क्लेम्स, प्रोफेसेस, प्रोमिसेस। अब एक और वर्ड याद रख लो, प्रिटेंड्स, दिखावा करता हो वो। वैसे तो आपको पता होगा, इंग्लिश की तैयारी करते वक्त आपने वोकैब में याद किए होंगे ये, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो वो दिखावा करता है कितने का, वो करता है X% प्रॉफिट का दिखावा करता है, बट गिव्स ओनली 75% ऑफ द क्वांटिटी। और जब देने की बात आती है तो क्या करता है कि वो देता है सिर्फ 75%, 3/4, ठीक है। एंड एक्चुअली गेन्स 50%। और जब बाद में सब कुछ करने के बाद उसको गेन हो रहा होता है, जब शटर गिरा के वो अंदर देखता है कि भैया पैसे गिनने की बात करता है, तो जब वो पैसे निकल के आते हैं उसके बाद इतने निकल के आते हैं कि दिन भर बेचने के बाद उसको 50% का लाभ हो रहा होता है। आओ देखते हैं, फिर से मैं वही लिखता हूँ यहाँ पर। आउट, उसकी जेब से जा कितने रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी जेब से जा रही है CP, उसकी जेब में आ क्या रही है, SP, ठीक है। अब उसकी जेब से मान लेते हैं 100 रुपये जा रहे हैं, उसकी जेब में आ कितने रहे हैं, 100 + X, सही है। तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। दुनिया के सामने वो प्रिटेंड्स कर रहा है कि देखो भाई मैं तो बस X% का प्रॉफिट करता हूँ। झूठ बोल रहा है दुनिया के सामने, अभी पता चलेगा इसका झूठ, कि X% जो है दुनिया के सामने कह देता है देखो भैया मैं तो बस इतना सा ही प्रॉफिट करता हूँ, कितना, X% का, बट गिव्स ओनली 75% ऑफ द क्वांटिटी। अब जब देने की बात आती है तो देता है 75 ग्राम, कह सकते हैं 75 रुपीज़ उसके मिलते होंगे। किसी भी क्वांटिटी का इसको 75% पैसे मिलते हैं। एंड एक्चुअली गेन्स 50%, तो 75%। और जब पैसे लेता कितने का है, सॉरी 75% देता है, ठीक है, और लेता कितने का है, 100 रुपीज़ मिलते होंगे इसको। 75 जा रहे हैं, 100 मिल रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है। ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 100 + X, इसका मैं डिफरेंस ले लूँगा, इससे कि प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट कितना आएगा, 25 + X। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, CP का है अपनी 75 × 100, परसेंट का साइन आ जाएगा यहाँ पर, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड एक्चुअली गेन्स 50%, वो कह रहा है 50%। 50% क्या होता है, 1/2, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ये आपको पता ही होगा 50% क्या होता है, 1/2। ये आपने सब परसेंटेज में याद किए होंगे, जहाँ पर हम याद करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज या फिर रिवर्स परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 75, ये यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 25 + X = के, मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, चलो कोई बात नहीं, 75/2 ऐसे कर लेते हैं। फर्दर इसको करता हूँ 50 + 2X = 75, सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको साफ लिख देता हूँ। तो ये जाएगा 50 + 2X = 75। तो मैं यहाँ पे 75 - 50 25 = 2X। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 12.5। 12.5 कौन सा है, ऑप्शन ए अपना आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप एक बार रीड करिए। रीड करने के बाद पॉज करके वीडियो को इसको बनाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं इसको, जो भी बच्चे नहीं कर पाए हैं
इसको समझने की कोशिश करना, और जिसने भी कर लिया है वो अपना रिवाइज कर लेना। तो देखते हैं, शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आइटम्स एट X% लॉस, गिव्स 70% वेट एंड अर्न्स 30% प्रॉफिट, फाइंड X। एक दुकानदार अपने सामान को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, 70% वजन देता है, देता कितना है 70%, और 30% लाभ कमाता है। जब फाइनल दुकान बंद करके जब वो अपना पैसा गिन रहा होता है तो उसको निकल के आता है 30% का लाभ। X ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं X कैसे ज्ञात करना है भाई। आउट लिखते हैं, आउट उसकी जेब से क्या जा रहा होता है, CP, किसी भी आइटम की CP जा रही होती है, और उसकी जेब में क्या आ रहा होता है, उसकी जेब में आ रहा होता है SP। इन क्या आ रहा होता है, SP। ये पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है ये कलर। चलो क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज एट X%, तो अब हम मानेंगे 100 रुपीज़ उसकी जेब से जा रहे हैं, उसकी जेब में आ कितने रहे हैं 100 प्लस X, सॉरी लॉस हो रहा है उसको, इस बार क्या हो रहा है, लॉस यहाँ पर। तो उसकी जेब में कम पैसे आएंगे 100 से। CP कितनी थी अपनी 100, उसकी जेब में आ कितने रहे कि भाई 100 से कम पैसे आएंगे। गिव्स 70% वेट, जब देने की बात आती है तो क्या करता है 70% ही वेट देता है। पैसे मिल कितने के रहे हैं उसको, 100 रुपये के। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 70, 100 माइनस X, डिफरेंस ले लेंगे क्या आएगा 30 माइनस X, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 70 पर इंटू 100, ये परसेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसको ओवरऑल परसेंट हो रहा था 30%, 30% का प्रॉफिट हो रहा होता है। 30% को क्या लिखते हैं, 30% को लिखते हैं 3/10। ये आपको याद होने चाहिए सारे। 30% को लिखते हैं 3/10। मैं आपको इसकी PDF या फिर PNG वगैरह अवेलेबल करा दूंगा, आप बताना आपको ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से X की वैल्यू निकल के आएगी, हो जाएगा 7 या 21, और 30 माइनस 21 करेंगे तो X की वैल्यू निकल के आएगी 9। अपना आंसर है कुछ C, ऑप्शन C। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साइड हो जाता हूँ, आप करके देखना इसको। तो चलिए, आपने कर लिया होगा आई होप। A dishonest trader sells his things at X% profit, gives 80% goods and earns 40% profit. Find X। तो देखो फटाफट करते हैं अब इसको। उसकी जेब से जा क्या रहा होगा, आउट जा रही होगी CP, उसकी जेब में इन हो रही होगी SP। ठीक है, इस थिंग्स एट X% प्रॉफिट, इस बार वो क्या कर रहा है 100 पर प्रॉफिट, 100 प्लस X। उसको पैसे मिलेंगे, गिव्स 80% गुड्स, उसको पैसे उसको जेब से जा रहे होंगे 80 रुपये, और उसको मिल रहे होंगे 100 रुपये। सही है, एंड अर्न्स 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट का करता है वो तो 80, 100 प्लस X, डिफरेंस ले लेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस X। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो अपॉन CP कर दूंगा मैं, इंटू 100 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा यहाँ पर। ओवरऑल परसेंट दे कितना रखा है 40%। 40% क्या होता है 2/5, 40% होता है 2/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, परसेंट से 100 कैंसिल आउट। ठीक है, तो 5 से ये 16 टाइम्स, 16 टू या 32, तो 32 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा X की वैल्यू। सही है, 16 टू या 32, 32 माइनस 20 तो 12 है, ऑप्शन B अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करो। आई होप आपने इसको भी उड़ा दिया होगा बिल्कुल। A vendor says he is selling his vegetables at X% profit but uses only 60% weight and actually gains 100%, find X। आओ फटाफट देखते हैं। आउट उसकी जेब से पैसे जा कितने रहे हैं, और उसकी जेब में पैसे आ कितने रहे हैं। X% प्रॉफिट पर बेचता है वो, X% 100 मान लेते हैं इसको कि उसकी जेब से जो है 100 रुपये जा रहे हैं। ठीक है, और मिल कितने रहे उसकी जेब को, मिल कितने रहे उसको 100 प्लस X, क्योंकि प्रॉफिट है उसको भैया X% प्रॉफिट का।
सॉरी x% प्रॉफिट है, बट यूसेस ओनली 60% वेट। जब देने की बात आती है तो क्या करता है कि भाई 60 ग्राम ले जा बस, 40 ग्राम की तो मैं चीटिंग करूँगा, ठीक है। तो पैसे कितने के लेता है? 100 ग्राम के, 100 ग्राम के पैसे लेता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 60, 100 प्लस एक्स, डिफरेंस क्या आएगा इसका? 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स आएगा। और इसको, ये क्या है अपनी सी पी, यहाँ पे सी पी है ना, तो सी पी को मैं यहाँ पे लिखूँगा परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है उसको, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है ना 100% का, इंटू 100 करूँगा तो यहाँ पे परसेंट का साइन आ जाएगा। 100% क्या होता है? 100% तो ऑलवेज 1 ही होता है, ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिख लूँगा, तो 100 स्टैंडर्ड में 60, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। कोई ऑप्शन है? बताओ फटाफट। ऑप्शन ए। तो चलिए आज हमने 7 क्वेश्चंस देखे, इसके आगे हम टाइप 4 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।